आपके आशीर्वाद के लिए, आपके प्यार के लिए गोड्डा की जनता को मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब आपके समक्ष इस परियोजना से संबंधित एक छोटा सा वीडियो क्लिप प्रस्तुत किया जाएगा। आगे आगे चल जाए। निरंतर विकास की ओर कदम बढ़ाते हुए झारखंड वासियों के लिए तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी का। ये कनेक्टिविटी सुविधा के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी लेकर आए। अब 4 नई ट्रेन सेवाएं और 1 ट्रेन का नया ठहराव समर्पित होने जा रहा है, जिससे झारखंड के रेल आवागमन में महत्वपूर्ण सुधार आएगी। माननीय रेल मंत्री जी ने रेल विकास के इस सिलसिले को जारी रखते हुए कवि गुरु एक्सप्रेस का ठहराव नोनीहाट भटूरिया स्टेशन में करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 4 नई ट्रेनों का शुभारंभ होगा, यथा गोड्डा रांची एक्सप्रेस भाया भागलपुर, जसीडीह बॉम्बे एक्सप्रेस, जसीडीह वास्को द गामा एक्सप्रेस और आसनसोल अहमदाबाद एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे माननीय रेल मंत्री जी। यह सभी सेवाएं भारत सरकार द्वारा झारखंड राज्य की रेल आधारभूत संरचना को मजबूत करते हुए आर्थिक और सामाजिक विस्तार में तेजी लाएगी। विकास की दिशा में यह सभी सेवाएं पूर्व रेलवे की अथक प्रयास का हिस्सा है और यह प्रयास सतत जारी रहेगा। अब मैं माननीय सांसद लोकसभा डॉक्टर निशिकांत दुबे जी से संबोधन की स्वागत है। इस कार्यक्रम में मंचासी गोड्डा के लोकप्रिय विधायक श्री अमित मंडल जी, मंचासीन ईस्टर्न रेलवे के जीएम अरोड़ा साहब जो लगातार 5 दिन से, एक दिन तो खुद से व्यक्तिगत तौर पर भी आए उन्होंने हट और 5 दिन से लगातार इस कार्यक्रम को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, कैसे ट्रेन चले, कैसे समय पर चले, कार्यक्रम की कैसी व्यवस्था हो। वैसे जीएम श्री अरोड़ा जी, यहाँ के डीआरएम श्री यतेंद्र कुमार जी, जिनके साथ कि इस 5 दिन में हमारी दूसरी मुलाकात है, क्योंकि नोनीहाट में भी ये व्यवस्था देख रहे थे। और गोड्डा, और मैं इसीलिए यतेंद्र जी का धन्यवाद ज़्यादा करना चाहता हूं कि जिस इलाके में काम कर रहे हैं मालदा डिवीज़न, यहाँ राजनीति बहुत है और इस राजनीति में अधिकारियों का काम करना, क्योंकि वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं है, तो पॉलिटिक्स को ठीक करते हुए काम करने वाले वैसे डीआरएम यतेंद्र कुमार जी, मंचासीन गोड्डा जिला भाजपा के अध्यक्ष राजीव मेहता जी, पूर्व अध्यक्ष राजेश झा जी, इस रेल के लिए जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, वैसे सच्चिदानंद जी, यहाँ के गोड्डा के नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे, शायद पूर्व अध्यक्ष भी दिखाई दे रहे हैं दिलीप जी, और आए हुए तमाम बहनों भाइयों पत्रकार मित्रों। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को जब हम लोगों ने ये तय किया कि ये पूरा 20 दिन जो है उनके जन्मदिन को हम लोगों को मनाना है, क्योंकि एक दिन में जितना हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में काम किया है, तो जो सेवा समर्पण अभियान था उसमें उस वक्त संयोग से मैं बाहर था, तो मैंने मंत्री जी से बात किया
और मैंने कहा कि यदि आप उस पिछड़े क्षेत्र की समस्याओं को जान लेंगे तो शायद हमारा कल्याण हो जाए। और जो बात मैं कल जसीडी में कह रहा था जीएम साहब कि सुरेश प्रभु जी थे, तो मुझे लगता था कि ये बहुत सज्जन आदमी हैं, पिछड़े क्षेत्र के लिए बहुत ध्यान देते हैं। पीयूष गोयल साहब थे तो भी मुझे लगता था कि बड़े पिछड़े क्षेत्र की तरफ ध्यान देते हैं। सारा काम हुआ इस इलाके का। संयोग से जिस प्लेटफॉर्म पर हम खड़े हैं, गोड्डा का नया रेल लाइन उन्होंने ही जो है उद्घाटन किया। लेकिन अश्वनी वैष्णव साहब भी उसी तरह के हैं, ज़्यादा ही पिछड़े क्षेत्र के लिए उनके मन में एक बड़ी कसक है कि इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। और उन्होंने सहर्ष 5 दिन तक कार्यक्रम दिया। आज कल ही उन्होंने जसीडी में, आपको पता है कि घोषणा किया था कि कल, चूँकि आज केंद्र की कैबिनेट की मीटिंग है और कैबिनेट की मीटिंग के कारण अभी वो फ्री नहीं हो पा रहे हैं और ये ट्रेन रुकेगी नहीं, समय का अभाव था। तो जिस तरह से रेल मंत्री जी ने ट्रेन दी, सौगात दी और लगातार वो लगे रहे, 4 दिन तक खुद ही थे। और आज भी उन्होंने जसीडी में माफ़ी मांगी कि कल केंद्रीय कैबिनेट के कारण मैं नहीं रह पाऊंगा। तो हम अश्वनी वैष्णव जी और पूरे रेल मंत्रालय के जो है बहुत शुक्रगुजार हैं। आज़ादी के 75 साल बाद ये रेलवे को समझने वाली बात है कुछ चीज़ें। यदि झारखंड नहीं हो तो रेलवे नहीं। 40% पैसा आज भी रेलवे को उसका रेवेन्यू केवल और केवल झारखंड देता है। और जो कमाऊ पूत है उसके बारे में हमेशा जो है घर में भी जो पैसा कमाने वाले लोग होते हैं, जो पैसा चला के परिवार चलाते हैं, तो उनके बारे में समाज का नज़रिया, उनके बारे में परिवार का नज़रिया बदलता है। तो मुझे लगता है कि झारखंड में भी रेलवे का नज़रिया कुछ अलग होना चाहिए। आज़ादी के 75 साल बाद ये रेल यहाँ पहुँच पाई और तब पहुँच पाई जबकि 2014, कई एक लोग कहते हैं कि सैंक्शन तो यूपीए की सरकार में हो गया। मैं कहाँ कहता हूँ कि सैंक्शन यूपीए की सरकार में नहीं हुआ, लेकिन सैंक्शन यूपीए की सरकार में तब हुआ जब अर्जुन मुंडा जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार थी, उन्होंने रेलवे को कहा कि हम 50% पैसा देने को तैयार हैं। नहीं तो मैंने उस दिन पिछली बार भी कहा था कि 2007-8 में जब रेल मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी कि आप पैसा देने को तैयार है, आरटीआई का जमाना है, मान लो भैया। यहाँ की सरकार ने, शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम इसके लिए 1 रुपया नहीं दे सकते। गोड्डा में रेल नहीं है। अर्जुन मुंडा जी बने, उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैंने दबाव डाला, उन्होंने कहा कि हम 50% पैसा देने को तैयार हैं। तब ये रेल आया। और जो पीरपैंती है उसकी तो एक अलग कहानी है। उसकी अलग कहानी ये है कि बाबूलाल मरांडी जी ने जो समझौता किया था रेलवे के साथ, वो 67% पर समझौता किया था और देश में किसी भी रेल प्रोजेक्ट पर 67% राज्य सरकार दे और 33% रेलवे दे, ये नहीं था। और चूंकि उस लड़ाई को लड़कर हमने उस एमओयू को चेंज किया, मुझे फख्र है, क्योंकि मैंने चिट्ठी लिखी कि एक सांसद होने के नाते गोड्डा के लोगों ने जो मुझे वोट दिया है, मैंने गोड्डा के लोगों का और झारखंड का फर्ज निभाया है। उसमें से जो 3000 करोड़ रुपया बचने वाला है, मैंने मुख्यमंत्री को कहा, अर्जुन मुंडा जी, ये 1500 करोड़ रुपया हमारा है और इसीलिए राज्य सरकार ने पीरपैंती से लेकर देवघर तक के रेल लाइन के लिए 50% पैसा दिया। लेकिन जब भी कांग्रेस ने किसी योजना का शुरुआत किया तो बगल में जो कवि गुरु एक्सप्रेस का हम लोग उद्घाटन किए, ट्रेन का स्टॉपेज का, 1995 में वो मंदार हिल से दुमका का काम चालू हुआ। मुश्किल से 50-55 किलोमीटर है, मुश्किल से 50-55 किलोमीटर। और 1995 के काम का उद्घाटन मैंने 2015 में किया। 20 साल लग गया रेल बनने में। तो क्या चाहते थे कि गोड्डा का आदमी और 20 साल इंतजार करता? गोड्डा के लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया कि
कि मेरे जैसे लोगों को नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इस योजना में जितनी तेजी से काम किया, मैं रेलवे के सारे पदाधिकारियों को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि दुनिया में आप कहीं भी काम कर सकते हैं, लेकिन गोड्डा में काम करना बहुत मुश्किल। गोड्डा में जिसने काम कर लिया वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। मैं अमित मंडल जी को कह सकता हूं और अपने बारे में कह सकता हूं कि पार्टी जिस भी जिम्मेवारी पर हम लोगों को बैठा देगी, आसानी से 2 मिनट में चुटकी के साथ हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि गोड्डा में हम लोगों ने वर्षों तक काम करके देख लिया है कि राजनीति क्या होती है। अब आप समझिए इस ट्रेन के लिए कह भागलपुरा सच के ना यहाँ बदल के लंबा रूट दे दिया। आपको क्या लगता है कि हम सुनील सोरेन को चुनाव हरवा दें दुमका से? एक ट्रेन चलती है रांची के दुमका से, एक तो यहाँ से राजधानी के लिए ट्रेन चलने लगी, दिल्ली के लिए ट्रेन चलने लगी। दूसरा ट्रेन यहाँ के लोगों का डिमांड था, रांची जाना है, रांची के लिए हमको यहाँ ट्रेन देना था जिससे दोनों राजधानी जुड़ जाए। आप जो कह रहे हैं कि दुमका से ट्रेन ला दीजिए, तो क्या सुनील सोरेन को हम चुनाव हरवा दें? दूसरा सवाल यह है कि जो जिनको धुआं देखना था उनको 3-4 साल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमको लगा कि कहा जाता है कि यदि ससुराल परिवार के किसी आदमी को आपने टाइट कर दिया तो उसका बड़ा दबाव आता है। तो हम उस आदमी के ससुराल के लिए भी तो ट्रेन देना था ना। ये ट्रेन तो श्याम बाजार बौसी भी जाएगी, तो उस आदमी